स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी रिफ्लेक्शन में। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में हमने 2 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और आज का हमारा तीसरा टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसे हम अनेक शब्दों के एक शब्द भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, हम 100 महत्वपूर्ण वाक्यांश का वीडियो लेकर आए, जिसमें 50 आज 50 अगली वीडियो में देखेंगे। अपनी बातों को सही और छोटे रूप में रखना एक कला होती है। भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए हर भाषा में एक ऐसे शब्द होते हैं जो किसी एक वाक्य के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। हिंदी भाषा में भी कई शब्दों की जगह पर एक शब्द बोलकर हम भाषा को प्रभावशाली और आकर्षक बना सकते हैं। तो सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स, जब अनेक शब्दों के स्थान पर केवल एक शब्द का प्रयोग किया जाए, उसे हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि किसी वाक्य का कोई ऐसा अंश जिसका एक स्वतंत्र अर्थ निकलता है, उसे हम वाक्यांश कहते हैं। तो वाक्यांश क्या कहलाता है, पहले ये जानना जरूरी है कि किसी वाक्य का कोई ऐसा अंश जिसका एक स्वतंत्र अर्थ निकले, उसे वाक्यांश कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि तुम उस पत्रिका को क्यों नहीं मंगाती जो महीने में एक बार आती है। तो जो महीने में एक बार आती है एक क्या है, वाक्यांश, क्योंकि इसका एक अलग अर्थ निकल रहा है। तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसे हम क्या कहेंगे, अष्टाध्यायी बोलेंगे। आपने महर्षि पाणिनि की संस्कृत व्याकरण की जो बुक है उसे सुना ही होगा, उसे भी हम क्या कहते हैं, अष्टाध्यायी कहते हैं। सेकंड है, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो वो अनिर्वचनीय हो जाएगा। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति। अलंकार जब आपने पढ़ा होगा तो आपने अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में भी पढ़ा होगा। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी हो जाएगा। जो पहले जन्मा हो वो अग्रज, जो बाद में जन्मा हो अनुज। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर। जिसका पता न चले वो अज्ञात। आगे आने वाला आगामी। अंडे से जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा, अंडज हो जाएगा। जो छूने योग्य न हो अछूत, जिसे छुआ ही ना गया हो अछूता। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके अच्युत बोलेंगे। जो अपनी बात से टले नहीं अटल। आवश्यकता से अधिक बरसात अतिवृष्टि हो जाता है, और जब बारिश ना हो उसको क्या कहेंगे, अनावृष्टि, जहाँ पे बरसात बिल्कुल भी ना हो। और बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। आवश्यकता से अधिक अतिवृष्टि, बरसात ना होना अनावृष्टि, बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि। इंद्रियों की पहुँच से बाहर अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत। सीमा का अनुचित उल्लंघन क्या कहलाता है, अतिक्रमण। जो बीत गया उसे हम कहेंगे अतीत कहेंगे। जिसकी गहराई का पता न लग सके अथाह, कहते हैं ना, अथाह समुद्र। तो जिसकी गहराई का पता न लग सके वो क्या बोलते हैं, अथाह। आगे का विचार न करने वाला अदूरदर्शी। जो आज तक से संबंध रखता है अद्यतन। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो अध्यादेश। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत। वो सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसे क्या कहते हैं, अधिसूचना। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम क्या कहलाता है, अधिनियम कहलाता है। अविवाहित महिला अनूढ़ा कहलाती है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे क्या कहेंगे, अधिउठा। जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली उसे क्या कहेंगे, अधिउठा। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योड़ा कहलाती है। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला अंतेवासी। पहाड़ के ऊपर से समतल जमीन अधित्यका। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो अधो हस्ताक्षर करता। महल का वो भाग जहाँ रानियाँ निवास करती हैं अंतःपुर या रनिवास। जिसमें रानियाँ निवास करती हैं उसमें अंतःपुर भी कहते हैं और रनिवास भी कहते हैं। जिसे किसी बात का पता न हो वो अनभिज्ञ भी कह सकते हैं और अज्ञ भी कह सकते हैं। तो इस तरह फ्रेंड आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस, और जो इसमें से आपने बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता भी होगा, लेकिन इसमें से आपको बहुत सारे जो वाक्यांश के लिए शब्द है वो तो आपको पता होगा, लेकिन जो आपको टफ लगता है तो आप नोट करते हुए जाइए। जिसका आदर न किया गया हो अनादृत कहते हैं। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो अन्य मनस्क कहते हैं।
जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अकिंचन कहेंगे। जो कभी मरता ना हो वो अमर हो गया, जो सुना ना हुआ हो वो अश्रव्य हो गया। जैसे हमने कभी सुना ही नहीं वो क्या हो जाएगा? अश्रव्य हो जाएगा। जिसको भेदा ना जा सके अभेद्य हो जाएगा, जो साधा ना जा सके असाध्य हो जाएगा, जो चीज़ इस संसार में न हो वो क्या हो जाएगा? अलौकिक, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो वो क्या हो गया? अलौकिज्ञ, जो बाह्य संसार के बारे में न जानता हो उसे क्या कहते हैं? अलौकिज्ञ, जिसे लांघा न जा सके वो अलंघनीय हो जाएगा, जिसकी तुलना न हो सके वो क्या हो जाएगा? अतुलनीय हो जाएगा, जिसके आदि का पता ना हो, आदि मीन्स क्या होता है? प्रारंभ होता है। जिसके आदि की पता ना हो वो क्या कहलाता है? अनादि कहलाता है। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, आने की तिथि निश्चित न हो वो क्या हो जाएगा? अतिथि। कमर के नीचे पहने जाना वस्त्र, कमर के नीचे पहने जाना वस्त्र क्या कहलाता है? अधो वस्त्र। जिसके बारे में कोई निश्चित ना हो, जिसके बारे में कोई भी निश्चित ना हो उसे क्या कहते हैं? अनिश्चित है। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने आज 50 प्रश्नों को देखा। अगले वीडियो में हम और 50 प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक आप इसे रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए।